भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा जी ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो प्रकट हुई थी। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। ये देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। रायान मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। श्री राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ था। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण जी से आयु में बड़ी थी। श्री राधा जी को कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माना जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 01:35 पर हो रही है। अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है। 23 सितंबर को राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 01:26 तक है। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। फल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें तथा सुने। साथ ही राधा कृष्ण की आरती अवश्य गाएं। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महान पुण्य देने वाला व्रत है। इस दिन का व्रत करने से श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। राधाष्टमी का व्रत करने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा उसके घर में वास करती है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन का व्रत करने वाला साधक जीवन के सुख भोग कर मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करता। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।